नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती को लेकर के कुछ भ्रांतियां लोगों में फैल रही है, उनको दूर करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप सीजी एसआई भर्ती को क्रैक करना चाहते हो तो बहुत ही एकदम आपको पैसे भी नहीं देने हैं। हाँ, ये जो बुक है, ये बुक खरीदना पड़ेगा आपको। तो बुक खरीद करके, वो भी मुझे नहीं देना उसके पैसे, आराम से आप दुकान में जाकर के खरीदोगे और उसके बाद आराम से घर बैठे तैयारी कर सकते हो। इन सभी पॉइंट्स पर बात करने वाला हूँ, फिजिकल फिटनेस के ऊपर, कोचिंग के ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर, आईएमपी बुक के ऊपर और टेस्ट सीरीज। जब इस वीडियो को पूरा समझ जाओगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ एसआई भर्ती आप आराम से क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो चलो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहला चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीजी एसआई भर्ती स्टार्ट कब होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन। कुछ दिन पहले आप लोगों के पास एक वीडियो आया होगा जिसमें मैं और साथ साथ 3-4 लोग और थे। हम लोग सीजी एसआई भर्ती जल्द से जल्द पूर्ण करवाने का बात कर रहे थे। ठीक है, तो अभी तक तो ये नहीं पता है कि एसआई भर्ती कब से स्टार्ट होगा, पहला चीज। ठीक है, ये कोचिंग को लेकर के विशेष बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले ने कोर्स स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो उसको समझेंगे आप पूरा का पूरा। देखिए, पूरा का पूरा अगर ये कितने चरणों में कंप्लीट होगा, कितना समय लगेगा वैकेंसी कंप्लीट होने में, और उसके हिसाब से कोचिंग की जरूरत है या नहीं है, या क्या चीज़ की जरूरत है, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी तक घोषणा नहीं हुआ है कि आपका कब से स्टार्ट होगा एसआई भर्ती। सिर्फ और सिर्फ राजपत्र में आए हैं। कुछ नियम कानून पुराने थे उसको चेंज कर दिया है। हाइट में पहले छूट दिया गया था, अब छूट नहीं दिया गया है। कुछ नए चीज़ को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ तो उसका घोषणा होगा, समझना। सबसे मेन स्टेप ये है कि घोषणा होगा कि हाँ, फलाने तारीख से या तो जो पुराने लोग थे उन्हीं को लेकर के एसआई भर्ती कंप्लीट कराया जा रहा है, या मैक्सिमम चांस है, लगभग 99% चांस है उसको फिर से खोला जाएगा और उसमें नए लोग क्या है आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम चांस है इस चीज़ का। तो पहले तो घोषणा होगा, और वो भी घोषणा कब होगा नहीं पता। इसके लिए बहुत सारे दोस्त लोग प्रयास कर रहे हैं। जब कुछ नया स्टेप आएगा मैं आप सभी को उसके लिए अवगत कराऊंगा और इनका साथ दीजिएगा जब एसआई भर्ती से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज है क्या, घोषणा होना। मानता हूं, जस्ट इमेजिन करिए कि 15 अगस्त को ही भूपेश बघेल ने घोषणा कर दिया। ठीक है, तो 15 अगस्त को जस्ट इमेजिन है ना, प्रक्रिया पूर्ण होने में कम से कम कितना समय लगेगा ये आपको समझाने के लिए। जस्ट इमेजिन, आज कितने तारीख को बना रहा हूं मैं, 10 अगस्त को बना रहा हूं। मान लो 5 दिन बाद, जबकि जरूरी नहीं है ऐसा होगा। ठीक है, तो घोषणा किया मान लो भूपेश बघेल जी ने कि 15 अगस्त को क्या है स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर्म फिर से भरने का समय देंगे लोगों को, तो कम से कम पकड़ लो 1 महीना भर। तो 15 अगस्त से क्या चला जाएगा, ये 15 सितंबर फॉर्म भरने का समय तो देंगे ना नए प्रतिभागियों को। तो 15 सितंबर चला गया। अब इसके बाद क्या है, तुरंत तो फिजिकल टेस्ट कराएंगे नहीं। समझ जाओ, अक्टूबर में क्या हो जाएगा आपका, अगर होता है तो फिजिकल टेस्ट। क्या होगा, फिजिकल टेस्ट। ये कुछ नहीं है, ये प्रारंभिक फिजिकल टेस्ट है जिसमें आपका हाइट नापा जाएगा। आप 168 हाइट बोला है, हो सकता है बाद में ST SC वालों के लिए कुछ छोड़ दे दे, महिलाओं के लिए थोड़ा कम है, 163 के आसपास है। सीना, चेस्ट को देखा जाएगा, नॉर्मल में 81 होना चाहिए और फुलाओगे तो फिर वो 5 फूलना चाहिए। अगर 81 से ज़्यादा भी है तो भी आपका सीना 5 फूलना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए उसमें छूट मिलेगा। साथ ही साथ आपको बेसिक सा चीज़ देखेंगे, आपको घुटना दोनों का दोनों जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, नहीं जुड़ना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों को बेसिकली यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट में देखा जाएगा। यहाँ से अगर आप निकाल लिए तो जैसे गाइडलाइन आएगा तो मेरे को लगता है कि 1 लाख लोगों को कम से कम इनको क्या करना है, फिजिकल टेस्ट चेक करना है। एक दिन में तो होगा नहीं, कम से कम पकड़ लो इसके लिए 5 दिन। 5 दिन में मान लेते हैं, अलग अलग जगह सेंटर बना करके 1 लाख लोगों को कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका अक्टूबर, या तो अक्टूबर में ही या तो फिर नवंबर में क्या हो जाएगा। ठीक है, ये डेट सब का सब काल्पनिक है ना, ये याद रखना, ऐसा होने वाला नहीं है। सिर्फ टाइम कितना लग जाएगा इस चीज़ का बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा, आपका प्री होगा। प्री का क्वेश्चन का लेवल इतना सिंपल है ना। ठीक है, कहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर अगर देखना है ना, तो मेरा जो ऐप है भूपेंद्र मिश्रा, उस ऐप को डाउनलोड करना, नीचे लिंक मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर में डायरेक्टली जाकर भूपेंद्र मिश्रा सर्च करना, ऐप को इंस्टॉल करना। उसके बाद स्टडी मटेरियल में जाना, फ्री वाला ना, स्टडी मटेरियल में जाना, फिर क्वेश्चन पेपर में जाना, उसके बाद फिर व्यापम में चला जाना। उसके बाद फिर आपको पूरा प्री मेंस लैंग्वेज सब का क्वेश्चन पेपर आपको सीजी एसआई भर्ती का या जो सूबेदार का भी अगर आप देखना चाहो तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आराम से उसको देख करके पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कहीं जाने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर आपको फ्री में मिल जाएगा, जिससे आप आराम से देख सकते हो कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन आता है। प्री का भी
प्री होने के बाद फिर आपका मेंस होगा, ठीक है। तो प्री होगा, प्री का रिजल्ट आने में कितना लेट लगता है आप सभी जानते हो, कम से कम 15 दिन लगेगा। उसके बाद फिर मेंस होगा, तो मेंस लेने इन दोनों के बीच में तो गैप देगा ना। अब इसके बाद फिर हो सकता है फॉर्म फिर से भरने के लिए बोले, मेंस वाले कैंडिडेट फिर से फॉर्म भरो, तो लगभग समझ जाओ 1 महीना और लग जाएगा। उसके बाद फिर मेंस का एग्जाम होगा, फिर 1 महीना लग जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट का फिर कम से कम 1 महीना पकड़ो, तुरंत तुरंत तो कराएंगे नहीं। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको समझो कम से कम 1 2 3 4 और इधर कम से कम 4 महीना पकड़ लो, तो 8 से 9 महीने तो आराम से लग जाएंगे फाइनल सिलेक्शन लेते लेते तक। लेकिन वो भी कब, जब घोषणा हो जाए, पहला चीज। तो अभी ये आप चरण समझ गए। होना क्या है, सबसे पहला तो घोषणा होना है, जो कि बहुत समय से लटका हुआ है। उसके बाद फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये तो हो गए स्टेप्स। उसके बाद हम सभी देखते हैं क्या चीज़ है इसका फिजिकल फिटनेस। एक चीज़ याद रखना, अगर आप फिजिकल फिट हो, सबसे पहला स्टेप है फिजिकल फिटनेस। अगर आप फिजिकल फिट हो, आँख भी है ना, आँख भी अगर आपका सही है तो ही आप आगे की तैयारी करना, नहीं तो यहाँ पर ड्रॉ कर दो, खुद को ड्रॉ कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर फिजिकली फिट नहीं हो तो फिर आगे तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है, आगे जाकर कहीं ना कहीं कट जाओगे। दूसरा चीज़ आता है कोचिंग। कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर जा करके देखना बहुत ज़्यादा सिंपल था, आप लोग खुद से ही आराम से तैयारी करोगे तो निकल जाएगा। और मैं जानता हूँ बहुत सारे भाई लोग व्यापम की तैयारी कर रहे होंगे, तो अगर व्यापम की तैयारी कर रहे हो तो आराम से आपका निकल जाएगा। और कोई भी कोचिंग अभी ये बोल देगा कि हाँ मैं कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, वो क्या गारंटी दे सकता है कि आप फलाने तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, मेरे को नहीं लगता। और वो भी कोचिंग के नाम में एकदम पूरा लूट मचा डाले होंगे ना। कोई भी आपको ऐसे 1000-2000 में तो कोचिंग करवा नहीं रहा होगा, 10,000 के आसपास पैसे ले रहे होंगे। तो समझ जाओ कि एक प्रकार का लूट है। कोचिंग मत जुड़ो, सेल्फ स्टडी करो, क्वेश्चन पेपर जा करके देखो, ऐप में मेरे फ्रीली मिल जाएगा, किसी को पैसा देने की नहीं जरूरत है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कैसे आपको डाउनलोड करना है, वहाँ से डाउनलोड करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो उसको। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इंपॉर्टेंट बुक। इंपॉर्टेंट बुक मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट बुक तो बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बुक के साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज़ है जैसे कि इंडिया जीएस। आपसे क्या पूछेगा, ये इंडिया जीएस पूछेगा, ठीक है। तो इंडिया जीएस आपको सबसे पहले पढ़ना कहाँ से, ये जान लो। तो इंडिया जीएस के लिए 2 बुक है। आप लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान आता है, देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल बहुत सिंपल है, क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मानता हूँ कि वो पुराना था, ठीक है, 2011-12 का था, तो अब हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दे, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ या तो लूसेंट का बुक खरीद लो, किसी एक कोई खरीदा ना, या तो लूसेंट खरीद लो पूरा का पूरा पढ़ डालो, या तो फिर टूटेजा का सामान्य ज्ञान खरीदो और पूरा का पूरा पढ़ डालो। इसको पढ़ डालोगे ना पूरा पूरा, तो मैं बता रहा हूँ व्यापम का एग्जाम निकल जाएगा भविष्य में होने वाला। कोई भी पीएससी तक के लोग इसको तैयारी करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ब्रॉड में अगर जा सकते हो तो जाओ। और कोई भी आपको जो एसआई की तैयारी करवाएगा ना, इन्हीं दोनों का कंटेंट को पढ़ाएगा और कम कम करके पढ़ाएगा, इंपॉर्टेंट को पढ़ाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, बहुत सिंपल आएगा, ठीक है। तो इंडिया जीएस के लिए या तो एक लूसेंट का बुक खरीद लो सामान्य ज्ञान का, या तो फिर टूटेजा का सामान्य ज्ञान का बुक खरीद लो, ठीक है। और इसमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है पहले ये देख लेते हैं। अपन ना पढ़ेंगे इसमें सबसे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, ठीक है। संविधान को पढ़ना, संविधान का वेटेज हमेशा ज़्यादा रहता है, साथ ही साथ उसमें आप पंचायती राज भी उठा सकते हो। अगर पंचायती, देखो मैं बनाऊंगा वैसे पीएससी के लिए भी, पीएससी का अगर आप बुक बोलोगे ना तो पूरा का पूरा मेरे पास वो है, पीएससी और व्यापम के लिए बुक का पूरा अच्छा लिस्ट है मेरे पास। जैसे कि ये पंचायती राज के लिए बहुत अच्छी बुक है, ये एलपी पटेल जी का, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा आराम से, बिलासपुर का ही कोचिंग क्लासेस है उनका, एलपी पटेल है ना, ये दूसरे पटेल हैं, पटेल करके बहुत सारे वहाँ पर कोचिंग वाले चलते हैं। तो संविधान, और संविधान में भी क्या है पंचायती राज, पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता वो, उतना अपने को ज़्यादा नहीं जाना है। इंडिया जीएस में सिर्फ और सिर्फ संविधान बताते जाता हूँ क्या क्या पढ़ना है। संविधान पढ़ो, संविधान से का वेटेज ज़्यादा रहता है। फिर आएगा हिस्ट्री, हिस्ट्री का वेटेज रहता है इसमें। उसके बाद फिर जियोग्राफी है, जियोग्राफी का वेटेज रहता है, ठीक है। जियोग्राफी में भी इंडिया का जियोग्राफी और वर्ल्ड का जियोग्राफी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, राजधानी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा अंदर एकदम डीप नहीं पूछेगा, ठीक है, ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। ये जियोग्राफी हो गया। इन्वायरमेंट आ जाएगा,
इन्वायरमेंट को तो मैं तो बोलता हूँ पढ़ो भी मत। पिछले बार का क्वेश्चन देखोगे तो मुश्किल से 2 प्रश्न के आसपास ही थे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट ऐसे भी लग जाएगा आपसे बिना पढ़े भी। और उसके बाद फिर आ गया इकोनॉमिक्स हो गया, अर्थशास्त्र, ये पढ़ना रहता है। साइंस पढ़ोगे, ठीक है। विज्ञान, इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों का पूछता है। और एक चीज़ याद रखना, ज़्यादा एकदम हार्ड नहीं पढ़ना है इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ 9th एंड 10th, बस 9वीं 10वीं का बुक पढ़ लेना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, बस इतने से बाहर नहीं आएगा। 9वीं 10वीं का बुक बस पढ़ना अपने को साइंस के लिए, ठीक है। संविधान हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, ठीक है। इतना आपके लिए वैसे काफ़ी रहेगा। इंडिया जीएस से इतना आप पढ़ लो, अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आता है कि अपना सीजी का जीएस। सीजी जीएस के लिए आप देखो, इसका क्वेश्चन का वेटेज लगभग 10 के आसपास पूछा था पिछले बार, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, कोई भी एक कोचिंग का बुक खरीद लो और उसको पढ़ लो, ठीक है। जैसे कि आप चाहो तो ये हरिराम पटेल सर का जो बुक है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, इसको पढ़ सकते हो, टूटेजा का पढ़ सकते हो, अर्जुना का पढ़ सकते हो, आपको जो बेस्ट लगे उसको पढ़ सकते हो। विशिष्ट अध्ययन में थोड़ा लोग बोलते हैं कि थोड़ा जगह कहीं कुछ गलतियां हैं, धीरे धीरे अगर अपडेट किए होंगे तो फिर नहीं पता। आप अर्जुना का भी बुक ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ के लिए समझ गए, ठीक है। इसके बाद आता है कि आपका कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर के लिए ना बेहतरीन बुक है ये, माई कंप्यूटर, नीलेश खांडे। इसमें क्या है मैं बता रहा हूँ, इसमें पूरा का पूरा अब तक जितने सारे क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम में, पूरा का पूरा पीछे में संकलन है इसमें। तो नीलेश खांडे सर का आप कंप्यूटर का बुक ले लेना। आगे भविष्य में आप जो भी देने वाले हो, चाहे आप मंडी निरीक्षक के लिए भी, एक मंडी निरीक्षक के लिए भी मैं बुक लिस्ट का वीडियो बना दूंगा कुछ दिन बाद, ठीक है। तो ये जो नीलेश खांडे का कंप्यूटर का बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है, इसको पढ़ लो, पतला सा बुक है, ठीक है। व्यापम का कोई भी एग्जाम हो यहाँ से फंसता है, और कंप्यूटर का अगर व्यापम में देने जाओगे तो कुछ क्वेश्चन तो आते हैं इतने हाई लेवल के रहते हैं जो कि कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन आपका जो एसआई है, एसआई के लिए नीलेश खांडे सर की कंप्यूटर का बुक बेहतरीन है, ठीक है। कंप्यूटर हो गया। उसके बाद आ गया आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग आपको देखो बुक से तैयारी नहीं होगा, उसके लिए आपको किसी न किसी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर कर पाओगे बुक से तो अच्छी चीज़ है, नहीं तो फिर इसको लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ के जो गौरव सर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से मैथ्स और रीजनिंग को कवर किया हुआ है। हम मेरे यूट्यूब चैनल में जाना और मैथ्स बाय गौरव सर, रीजनिंग बाय गौरव सर सर्च करना, आराम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा को देख लेना। कुछ हार्ड टॉपिक बचा हुआ है क्योंकि मंडी निरीक्षक का चला रहे थे हम लोग, उसमें कुछ टॉपिक बचा हुआ है, सर 9 अगस्त के बाद उसको धीरे धीरे करके कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो पैनिक मत होना उसके लिए। मैथ्स और रीजनिंग आराम से सर से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, ठीक है। अब बात आता है आपका करंट अफेयर मतलब समसामयिकी का, ठीक है। समसामयिकी के लिए मैं हमेशा से बेस्ट मानता हूँ इसको, अर्जुना को। अर्जुना कोचिंग क्लासेस का जो करंट अफेयर का बुक है, हमेशा वो लाते रहते हैं, इंडिया का अलग लाते हैं और छत्तीसगढ़ का अलग लाते हैं। तो मैं जहाँ तक देखा हूँ ना, इनका जो बुक है करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा रहता है। तो करंट अफेयर को आप अर्जुना का खरीद सकते हो, ठीक है। वो भी अभी मत खरीदना, और करंट अफेयर कभी मत पढ़ना भाई, जब एग्जाम देने जाओगे ना उस टाइम पे खरीदना, उस समय का जो लेटेस्ट रहेगा उसको पढ़ना और फिर उसको देना, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोगों ने क्या कर लिया, इंपॉर्टेंट बुक्स की बात कर लिया। अब बात आता है टेस्ट सीरीज का। देखो अभी मत लगाना, ये लोग गलती करते हैं, मैंने भी टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, ठीक है। और किसी से ही पूछना, टेस्ट सीरीज दिया जाता है एग्जाम के टाइम पर। एग्जाम आया, पहले तो तैयारी कर लो ना, उसके बाद जब एग्जाम आया तो एग्जाम के कुछ दिन पहले टेस्ट सीरीज लगाया जाता है। शुरुआत से ही टेस्ट सीरीज लगाते नहीं है, जब एग्जाम आएगा उस समय किसी भी एक कोचिंग क्लासेस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। जब एग्जाम आएगा उस समय मैं भी अपना टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँगा, लेकिन अभी से टेस्ट सीरीज में खरीदना जुड़ना ये मूर्खता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। ओवरऑल अगर आप कोचिंग करते हो तो बेस्ट है, लेकिन मैं जहाँ तक सजेशन दूंगा कि मत करो, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। पढ़ना खुद को है, एक बार ये पढ़ा करके चले जाएंगे ना, इसके बाद आपको फिर खुद से ही पढ़ना रहेगा उस सभी चीज़ों को। तो उससे अच्छा इतने कोई पढ़ो और क्वेश्चन पेपर का लेवल देख लो जा करके, मेरा ऐप जो भूपेंद्र मिश्रा है वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और एक चीज़, मैं एक नया यूट्यूब चैनल बनाया हूँ अपना, भूपेंद्र मिश्रा न्यूज़ करके, आप उसको भी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद पूरा न्यूज़
से रिलेटेड रोज का रोज, अभी तुरंत मैं नहीं करूँगा, मैं रक्षाबंधन के बाद ही सोचा हूँ उस पर काम करने का, ठीक है। तो वहाँ पर आपको डेली का डेली न्यूज़ दूंगा, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।